लियाकत के मुताबिक खुदा ने कहा है कि वो फल लाए, यानी फल जरूर लाए। कलाम खुदा में लिखा है मेरे हुजूर खाली हाथ कोई ना आए, जो भी आए फल लेकर आए। आमीन जी। तो आए हम खुदा के कलाम में से पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत इफिसस की कलीसिया के नाम, उसका छठा बाब, उसकी छठी और सातवीं इन दो आयात को तलावत करेंगे। खुदा के सीधा कलाम में से पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत इफिसस की कलीसिया के नाम, उसका छठा बाब, उसकी छठी और सातवीं इन दो आयात को हम तलावत करेंगे और थोड़े वक्त के लिए खुदा के कलाम को सुनेंगे और सीखेंगे, ताकि आज जो खुदा हमारी सलाह करना चाहता है, खुदा हमारी तरबियत करना चाहता है, खुदा हमें सिखाना चाहता है, उन बातों को एक दयानतदार बेटे की तरह हम सीखें और खुदा के नाम को जलाल दे सकें। जी छठा बाब जी। जी खुदाम के जिंदा कलाम में से इफिसस के नाम लिखा हुआ पौलुस रसूल का खत, खुदाम के कलाम में लिखा है, और आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत ना करो, बल्कि मसीह के बंदों की तरह दिल से खुदा की मर्जी पूरी करो, और उस खिदमत को आदमियों को नहीं बल्कि खुदावन की जानकर जी से करो। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। आमीन। खुदावन के जिंदा कलाम में लिखा है, बल्कि और आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे की खिदमत ना करो। किसकी खिदमत ना करो? दिखावे की, यानी जिसे हम पंजाबी में बखारा कहते हैं, यानी हम बनावटी खिदमत को सरंजाम ना दे, हम लोगों के दरमियान वाहवाही इज्जत पाने के लिए दिखावे की खिदमत को सरंजाम ना दे, बल्कि आप जानते हैं यीशु मसीह ने उस वक्त के मौजूदा सरदार काहिन, फकीयों और फरीसियों से भी कहा कि तुम लंबे चोगे पहनना और ऊंचे मर्तबे पर बैठना पसंद करते हो कि लोग तुम्हें चौकों और मोड़ों पे सलामी पेश करें। यानी आज के इंसान, आज के दौर के अंदर हर इंसान बनावटी मोहब्बत, बनावटी सलूक, बनावटी मेल मिलाप को तरजीह देता है, जबकि हकीकत यह है, कलाम खुदा में लिखा है कि मुझे तेरे कामों से, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना सर्द है ना गर्म है, बल्कि दिखावे के लिए ईमानदार है, दिखावे के लिए मसीह है। यानी आज हमारा जो मौज़ूए बहस होगा, जो मतन होगा, वो दिखावा होगा। क्या होगा जी? जो आज हम बहुत करते हैं, हम क्या करते हैं? दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं। हम दिखाते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम बच्चों पर जाहिर करते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, हम रिश्तेदारों नातेदारों पर दिखावा करते हैं कि हम आपके साथ मेल मिलाप रखते हैं, और तेरे लिए जो मैंने किया ये बड़ा मुश्किल से किया। यानी दिखावा। जैसे हम देखते हैं, एक सादी सूरत है और एक मेकअप के साथ तैयार की हुई सूरत है। दो सूरतें इंसान की होती है। कितनी सूरतें? एक आम शक्ल होती है जो मेकअप से पहले होती है, और एक दूसरी शक्ल होती है जो मेकअप के बाद होती है। और जो मेकअप वाली शक्ल है वो कितनी देर होती है? वो बनावटी और आरजी है। आरजी वो शक्ल है, आरजी वो सूरत है, मगर हकीकत जो है, जो खुदा ने बनाई वो है। कलाम खुदा में हमें ये मिलता है कि ये लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, होंठों से मेरी सिताइश करते हैं, मगर इनके दिल मुझसे क्या हैं? दूर हैं। और दिखावे के लिए, आदमियों को दिखावे के लिए खिदमत के काम ना करो। अगर हम अपने खानदानों पर नजर करें, अगर हम नजर करें अपनी कलीसियाई जिंदगी पर, अगर हम अपनी खादमाना जिंदगी पर नजर करें, तो हर लिहाज में हमें ये समझ आ जाएगी कि खुदा आज हमें ये कहता है कि तुम दिखावे के लिए कुछ ना करो, जो करो जी से करो, और ये जान करके खुदा उनके लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। और यहाँ भी खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, और आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत ना करो, बल्कि मसीह के बंदों की तरह दिल से खुदा की मर्जी को क्या करो? जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती, हालेलुया, जमीन पर भी हो। मगर जमीन पर हम कहते हैं हमने तेरी मर्जी जमीन पर पूरी होने नहीं देनी। क्या नहीं करने देनी? कहते हैं कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो, मगर खुदा जमीन पर अपनी मर्जी को हमारे वसीला से पूरा करना चाहता है, मगर हम होने तो खुदा होएगा, हमने तेरी मर्जी नहीं पूरी होने देनी। लिखा है कि इख्तियार बख्शा गया हमें
शाहिगाइनों का फिरका बनाया गया हमें, मिरास दी गई हमें, पावर ऑफ अटर्नी हमें दी गई कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांधा जाएगा, जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खोला जाएगा। मगर फिर भी हमने तेरी मर्जी पूरी होने नहीं देनी, क्योंकि हमने सिर्फ करना है दिखावा। हमने सिर्फ दिखाना है अपने आप को कि हम रास्तबाज हैं। दिखाना यह है कि हम रेगुलर चर्च आते हैं, रेगुलर चर्च जाते हैं। आज कलीसिया का हाल इस तरह से है कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मगर खाली आते हैं, खाली चले जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ दिखावा करते हैं, वो हाजिरी पूरी करते हैं। जबकि चाहिए ये कि हम खुदा के हुजूर में आए। कलाम में क्या लिखा है कि जब तू खुदा के घर में कदम रखता है तो कैसे रख, कैसे रख जी, अपने कदम यानी तेरे कदमों की जो आहट है, तेरा चलना जो है, तेरा खुदा के घर की तरफ आना है, वो संजीदगी से हो, तो मस्करे की तरह नहीं। तू एक टाइम पास करने के लिए नहीं, किसी और मकसद के लिए नहीं, बल्कि जब तू खुदा के घर में आता है तो संजीदगी से कदम रख, ताकि तेरा बाप तुझे बरकत दे। आज लोग खाली क्यों चले जाते हैं? सबब क्या है? सबब यह है कि लोग सिर्फ पास्टर को, बाबूजी को और चर्च कमेटी को खुश करने के लिए आते हैं, जबकि चाहिए ये कि हम खुदा को खुश करने के लिए खुदा के हुजूर में आते। मैं गुज़रे दिनों में एक स्टोरी सुन रहा था, मुझे स्टोरी बड़ी अच्छी लगी। ये बात उस वक्त की है, आज से कई हजार साल पहले लगा ले, 100 साल पहले लगा ले, कि जब दूर दूर गांव हुआ करते थे, आबादी इतनी गुंजान नहीं थी। एक इलाके के अंदर एक खानदान रहता था जो 5 भाई थे। कितने भाई? 5 भाई थे। और उनके इलाका के अंदर काल पड़ गया खाने पीने का। उन्होंने माइग्रेशन की, हिजरत की एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जैसे हम जानते हैं कि खुदा के कलाम में मिलता है, याकूब और उसके बेटों ने खुराक के लिए कहां गए जी? मिस्र के अंदर, क्योंकि केनान के अंदर खुराक अनाज नहीं था, मगर मिस्र के अंदर अनाज मौजूद था। इसी तरह से उन 5 भाइयों ने उस गांव को छोड़ा और जंगल से होते हुए जाने लगे। अब वहां पे उन्हें एक झोंपड़ी नजर आई। उस झोंपड़ी के अंदर एक काफी बुजुर्ग शख्स मौजूद था। उन्होंने बड़े अदब एहतराम के साथ उस बुजुर्ग से दरियाफ्त किया कि तुम्हें बता, क्योंकि तुम बुजुर्ग है, हम चूंकि अभी नौजवान हैं, हम इस एरिया को, इस इलाके को, इस जंगलात को इस तौर से बेहतर नहीं जानते, तो बेहतर जानता है, हमें बता हम किस तरफ जाएं ताकि हम अपने खानदान, अपने घराने के लिए अनाज को ले आए। उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं जरूर है कि तुम्हें अनाज का पता, ऐसे इलाके का पता बताऊंगा, मगर तुमने मेरे लिए एक काम करना है। अभी के पहर दिन चढ़ा है, शाम तक तुम लोग ये ऐसा करो कि 5 भाई जंगल के चारों कोनों की तरफ जहां भी आप जा सकते हो जाओ, मगर अलग अलग जाना, और एक दिन की मुसाफत करना, फिर वापस मेरे पास लौटना और आके मुझे बताना कि तुमने क्या देखा है। सो वो 5 भाई इस घर से, क्योंकि उन्हें अपने खानदान के लिए अनाज को लेकर जाना था, उन्होंने उस बुजुर्ग की बात को सुना। अब जैसे 5 भाई शाम को वापस लौटते हैं, वो कितार में खड़े हो गए। बुजुर्ग सामने खड़े हैं। पहले बड़े भाई ने ये कहा, उसने कहा कि मैं जब जंगल की तरफ जा रहा था तो मैंने अपनी जिंदगी के अंदर आज तक इस तरह का जानवर नहीं देखा। मैंने एक हाथी को देखा जिसके 2 मुंह थे। कितने मुंह थे? 2 कितने मुंह थे? 2 बड़े भाई ने कहा कि मैंने ऐसे हाथी को देखा जिसके 2 मुंह हैं। उस बुजुर्ग ने कहा कि आने वाले दौर के अंदर, आने वाले वक्त के अंदर इंसान की हालत इसी तरह से हो जाएगी। इंसान 2 मुंहा हो जाएगा, जैसे दुमुही होती है ना। आज भी इंसान 2 मुंह है कि नहीं जी? एक चेहरे पे एक और चेहरा है। हमारा एक चेहरा कलीसिया के लिए अलग है, घर के लिए अलग है, दोस्तों के लिए अलग है, रिश्तेदारों के लिए अलग है, बीवी के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है। यानी 2 चेहरे। हम तो कई चेहरों पे चेहरे सजाए बैठे। क्या किए बैठे हैं? चेहरों पे चेहरे सजाए बैठे हैं। और उस बुजुर्ग ने कहा कि आने वाले दौर के अंदर जहां बेदीनी बढ़ जाएगी, बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, और लोग सिर्फ बनावटी हम सीख रहे हैं, दिखावे पे। किस पे सीख रहे हैं? दिखावे पे हम सीख रहे हैं कि आदमियों को खुश करने के लिए दिखावे की खिदमत ना करो। अगर आप बाप हैं, आप बीवी हैं, आप माँ हैं, आप शौहर हैं, आप बच्चे हैं, दिखावे के लिए कुछ ना करें। अगर आप कलीसिया मेंबर हैं, अगर आप खादिम हैं, तो दिखावे के लिए नहीं बल्कि खुदा को खुश करने के लिए कुछ करो।
खुदा का बंदा पौलुस कहता है अगर मैं आदमियों को खुश करता तो खुदा का बंदा ना कहलाता। अब दूसरे भाई की बारी आई। एक ने कहा मैंने दो मुंह वाला हाथी देखा है, दूसरे ने कहा कि मैंने एक परिंदे को देखा, उस परिंदे के परों पे कलाम लिखा हुआ है, उस परिंदे के परों पर कलाम लिखा हुआ है, और मैंने जब नजर की तो वो मुर्दार खा रहा है। क्या खा रहा है? मुर्दार, मुर्दा जानवर खा रहा है। आज भी मसीह कलीसिया के अंदर, खुदाम के अंदर उनके पास कलाम मौजूद है। कलाम हाथों में भी है, बगल में भी है, बैग में भी है, मुंह में भी है, जिंदगी में भी है, मगर काम मुर्दा है। काम क्या है? काम क्या है जी? काम उनके मुर्दा है। कलाम परों पे लिखा हुआ है, कलाम जिंदगी में मौजूद है। बातों बातों में कलाम की बातें करेंगे। बातों बातों में उसने बुजुर्ग ने कहा आने वाले दौर के अंदर मसीह ईमानदार की हालत ऐसी हो जाएगी। फिर तीसरे भाई ने कहा, उसने कहा कि मैंने एक गाय को देखा और उसके सामने उसका बछड़ा पड़ा हुआ था। और आप जानते हैं कि गाय अपने बच्चों को, भैंस अपने बच्चों को कैसे प्यार करती है? जुबान के साथ। उनका मोहब्बत दिखाने का इजहार यह है कि वो अपने बच्चों को चाटते हैं। उस तीसरे भाई ने कहा, उसने कहा कि मैंने उस गाय को देखा, वो अपने बच्चे को इस तरह से चाट रही है कि चाट चाट के उसने अपने बच्चे के बदन से खून निकाल दिया। क्या कर दिया? खून निकाल दिया। उस बच्चे के, बछड़े के बदन से खून रिसना शुरू हो गया। उस बुजुर्ग ने कहा हाँ, आने वाले दौर के अंदर ऐसा ही होगा। वालिदैन अपने बच्चों से इंतहा की मोहब्बत करेंगे, वालिदैन अपने बच्चों से इंतहा का प्यार करेंगे, मगर उनकी जैसे कलाम कहता है वैसे तरबियत नहीं करेंगे। क्या ना करेंगे जी? तरबियत नहीं करेंगे। कलाम में लिखा है कि तू लड़के से छड़ी को पास ना रख। कलाम में लिखा है लड़के की शराब पर तरबियत कर, जिस पर उसे जाना है, ताकि बूढ़ा होकर भी ना मुड़े। मगर आने वाले वक्त के अंदर ऐसा होगा कि माँ बाप अपने बच्चों से प्यार इंतहा का करेंगे, प्यार की इंतहा कर देंगे। उनके मुंह से बात निकले बाद में पूरी पहले करेंगे, मगर अपने बच्चों को आसमान की बादशाही के लिए तैयार नहीं करेंगे। वो और कामों में, जैसे आजकल हमारा फैशन है, बड़ी बड़ी एलसीडी घर के अंदर होनी चाहिए जी, मोबाइल हर बच्चे के पास मौजूद होना चाहिए। तो वो स्टडी भी कर रहे हैं तब भी, हालांकि हम जानते हैं कि मोबाइल नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है, उनकी मेंटली कैपेसिटी जो है उसको लूज कर रहा है, कमजोर कर रहा है, उनके अंदर से तहजीब को खत्म कर रहा है। मगर उसके बावजूद उस गाय की तरह हम बछड़ों को चाट रहे हैं, उनसे प्यार कर रहे हैं, मगर उनको आसमान की बादशाहत के लिए तैयार नहीं कर रहे। फिर उसके बाद चौथे भाई ने कहा, उसने कहा कि मैंने देखा ये कि कुएं मौजूद हैं, तमाम चारों तरफ कुएं मौजूद हैं, मगर उनके दरमियान एक ऐसा कुआं है जो बिल्कुल खुश्क है। बाकी कुएं लबालब भरे हुए हैं, मगर वो कुआं खुश्क है। उस बुजुर्ग ने कहा कि ये भी जरूर है कि होगा ये कि लोग लबालब रुपए पैसे से, फरावानी से, अनाज की फरावानी, सामान की फरावानी, पैसे की फरावानी जरूर होगी, मगर वो किसी गरीब की दादरसी नहीं करेंगे, किसी माड़े भैन भरा की मदद। और जब दिखावे की बात होगी, हम अक्सर देखते हैं फेसबुक पे फोटो लगी होती है जी, स्पेशल कैमरामैन होते हैं, आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं जी, गरीब बेवा को राशन दिया जा रहा है, गरीब यतीम बच्चों को जो है वो कुछ किया जा रहा है। वो दिखावे के लिए तो सब कुछ करेंगे, मगर हकीकी तौर पर पोशीदगी में जाकर कुछ ना करेंगे। कलाम खुदा में लिखा है कि जब तू खैरात करे तो अपने सामने ढोल ना बजवा। मगर हम दिखावा करते हैं, हम बनावटी मसीही ही बनते हैं, हम बनावटी खुदा से मोहब्बत करते हैं। अगर वो खुदा है, अगर वो बाप है, तो उसकी इज्जत जरूर है कि नहीं जी? और आदमियों को खुश करने के लिए हम कुछ ना करें। बहुत दफा हम आदमी खुश करने के लिए काम करते हैं। पांचवें भाई ने कहा, उसने कहा कि मैंने एक पत्थर को देखा जो ऊंची चट्टान से चला आता है, और उसके रास्ते के अंदर बहुत सारे देवदार दरख्त मौजूद हैं, बड़े बड़े बुलंद, उनके तने मोटे मोटे। और जैसे ही वो पत्थर जो है वो टकराता है उन दरख्तों से, वो दरख्त गिर जाते हैं।
जैसे ही वो आके लगता है, वो बलूत के दरख्त हो, वो और बड़े बड़े दरख्त हो, तो जैसे ही मैंने देखा कि वो पत्थर टकराता है, ना वो कुल्हाड़ी से काटे जा सकते हैं आसानी से, ना आरी से काटे जा सकते हैं, मगर वो पत्थर लगता है, वो गिर जाते हैं। और जैसे वो पत्थर आ रहा होता है, दरमियान में एक अंगूर का पेड़ होता है। क्या होता है? अंगूर की बेल उसे कह ले, पेड़ कह ले, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त, यानी यीशु मसीह ने कहा अगर दरख्त है तो दरख्त ही है, हम बेल कह सकते हैं। अब उसने देखा, उसने कहा पत्थर आ रहा है, और जैसे वो बेल से दरख्त से टकराया, वो रुक गया, वो रुक गया। उस बुजुर्ग ने कहा कि दुनिया के अंदर बड़े बड़े सूरमा आए, ऐसे ऐसे सूरमा आए कि जो गधे के जबड़े से हजारों लोगों को मार देते हैं, शेर के मुंह को कागज की तरह फाड़ देते थे, वो लोग जो शहर के फाटकों को बैंदों समेत उखाड़ दे कंधे पे ले जाते थे, ऐसे लोग के लोग कहें कि सऊल मारे हजारों और दाऊद मारे लाखों, ऐसे ऐसे सूरमा आए, मगर कोई भी मौत पर गालिब नहीं आ पाया। मगर जिस मसीह ने कहा यूहन्ना के इंजील उसके 15वें बाब के अंदर कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो, जो मुझ में कायम रहता और मेरी बातें उसमें कायम रहती, जो चाहे मांगे उसके लिए हो जाएगा। अब कलाम खुदा से कहता है मौत ने सबको हराया, मौत से कोई ना जीत सका, मौत पर कोई गलबा ना पा सका, कब्र से कोई आजाद नहीं हो सका। मगर हम शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह के लिए कि जो गुनाह पर, मौत पर, कब्र पर और इब्लीस पर फातह हुआ, और हम शुक्रगुजारी करेंगे, हमें फतह से बढ़कर क्या देता है? गलबा देता है। हालेलुया, वो हमें फतह से बढ़कर गलबा देता है। मगर ये सारी बातें तब हैं जब मसीह में हम कायम रहें। इसमें कायम रहें, जब मसीह में कायम रहेंगे, हम दिखावा नहीं करेंगे, हम बनावटी मुस्कुराहट को, बनावटी मोहब्बत को, दिखावे के प्यार को कभी जाहिर न करेंगे, बल्कि हकीकत ये होगी कि अगर मुझ में कोताही होगी, मुझ में नालायकी होगी, तो अगर आप में हकीकी भाई होंगे, अगर आप हकीकी मोहब्बत करते होंगे, अगर मसीह की मोहब्बत आप में होगी, तो जैसे यीशु मसीह ने वक्त के फरीसियों को, वक्त के काहिनों को, वक्त के फकीहा को, वक्त के लोगों को आईना दिखाया, हम एक दूसरे को आईना दिखाएंगे। जो कलाम में लिखा है, एक दूसरे की क्या करो? बेहतरी चाहो, एक दूसरे की सलाह करो। जो भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता, ये उसके लिए गुनाह है। सो मेरे अजीज, आज खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि और आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत ना करो, बल्कि खुदा के बंदों की तरह, बल्कि खुदा के बंदों की तरह दिल से खुदा की मर्जी को पूरा करो। कलाम खुदा सिखाता है अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा खुदा को पसंदीदा है। किसको पसंदीदा है? खुदा को पसंद है। इंसान चेहरों पर नजर करता है, मगर खुदा कहां करता है? खुदा हमारे दिल पर निगाह लगाए बैठा है। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो क्या करेंगे? खुदा को देखेंगे। जिंदगी का सरचश्मा जो है वो दिल है। बनावटी दिखावा आज बहुत ज्यादा मौजूद है। आप देख लें रेस्टोरेंट्स में जाके, वहां पे डेकोरेशन है, दिखावा है, मगर हकीकत के अंदर खाने वाली चीजों में जायका नहीं है। आज भी चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर, खादमीन के अंदर, इंक्लूडिंग मी, हम दिखावा करते हैं, मगर हकीकत के अंदर हमारी रिलेशनशिप जो है उस तरह से मसीह के साथ नहीं है। हम उस तरह से मसीह के बंदे नहीं हैं। लोग हम में मसीह का चेहरा ढूंढ रहे हैं, मगर हम में मसीह का चेहरा मौजूद वो कैसे होगा? कामों से, बातों से, चाल चलन से, गुफ्तगू से, खिदमत से। हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आसमानी बाप जो हमें अजर देता है, जिसके पास बरकत मौजूद है, उसके लिए काम करें, ना कि लोगों को दिखाने के लिए कि लोग मुझे पादरी साहब कह रहे हैं, लोग मुझे एल्डर साहब कह रहे हैं, बल्ले बल्ले बल्ले, ऐसा भाई इधर आओ, ऐसा भाई इधर आओ, भाई साहब इधर आओ। ये नहीं, बल्कि हकीकत के अंदर कलाम खुदा में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा बाप जिसकी इज्जत करता है, इज्जत उसकी है जो दिखावा नहीं करता। खुदा ने क्यों इस्राएलियों से, यहूदियों, फकीयों, फरीसियों से कहा कि मैं तुम्हारी मेंढों की चर्बी से, तुम्हारे बछड़ों से, बकरों से, छतरों से बेजार हूं, तो तुम दिखावे के लिए सारी चीजें कर रहे हो। आज बहुत सारे लोग दिखावे के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर हकीकत के अंदर बात यह है कि खुदा इन बातों से खुश नहीं है। दिखावा हमें हमेशा की जिंदगी में नहीं लेके जा सकता, रियाकारी हमें हमेशा की जिंदगी में लेकर नहीं जा सकती। यीशु मसीह ने कहा रियाकारी ना करो,
क्या ना करो। और यीशु मसीह ने फकीरों फरीसियों से 12 दफा कहा, ऐ रियाकारो, तुम सफेदी फिरी कबरे हो, क्योंकि तुम बाहर से बड़ी खूबसूरत हो, टैला टूला लगियां ने, संगे मरमर लग गए, लेकिन अंदर नजासत है। उस परिंदे की तरह कलाम लिखा है लेकिन खा मुर्दार रहे हैं। उस हाथी की तरह शक्लें दो हैं। उस गाय की तरह जो अपने बछड़े को चाट रही है। उस कुएं की तरह जो लबालब भरे हैं मगर जो कुआं खाली है उस पर नजर नहीं कर रहे हैं। सो मेरे अजीज, आज मेरे लिए आपके लिए बात यह है कि हम खुदा की मर्जी को जाने कि खुदा की मर्जी क्या है, और जो काम करें, अगर आप वासियत बाप हैं, बोझ समझकर नहीं, एहसान समझकर नहीं, खुदा को खुश करने के लिए, क्योंकि आप ऐसे लोग हैं, आप उन लोगों पर नजर कीजिए जिनके पास औलाद नहीं है। खुदा ने अपने बाद अगर किसी रुतबा मर्तबा दिया है तो वो एक मर्द को दिया है कि खुदा जमीन पर रहते हुए उसे बाप का शर्फ देता है, इज्जत देता है। एक आसमानी बाप है, एक ज़मीनी बाप है, और ज़मीन पर रहते हुए खुदा आपको मुख्तार बना देता है। माँ का बहुत बड़ा फजल है खुदा पर, क्योंकि जिस दरख्त पर फल नहीं होता उसे काट दिया जाता है, मगर माँ इस बात में खुश है, बीवी इस बात में खुश हो कि खुदा ने उसे औलाद दी है, उसे फलदार किया है। और शुक्रगुजारी करें बच्चे भी कि जिनके सिर पर माँ बाप का साया है। सो मेरे अजीज, हम सीख रहे इस बात को चाह रहे हैं, इस बात पर ध्यान करना चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ आप मौजूद हैं, आप बाप के मनसब पर हैं, आप वालदा हैं, आप बीवी हैं, आप शौहर हैं, आप कलीसिया मेंबर हैं, आप खादम हैं, खिदमत गुजार शख्स हैं, तो जरूर है कि आप दिखावे के लिए कुछ न करें, बल्कि हकीकी तौर पर लोगों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने खुदा को खुश करने के लिए। जब खुदा खुश होगा फिर लोग खुद ब खुद खुश हो जाएंगे। हालेलुया। कलाम खुदा में लिखा है कि जब खुदा को इंसान की रविशें पसंद आ जाती हैं, उसकी आदतें, उसकी बातें, उसका चाल चलन पसंद आ जाता है, तो उसके दुश्मनों को भी उसका क्या कर देता है, उसका दोस्त बना देता है। क्या बना देता है? कब? जब खुदा हकीकी तौर पर आपके बातन पर नजर करता है और आप उसे पसंद आ जाते हैं। उसको दाऊद पसंद आ गया, उसने कहा मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है। हालेलुया जी। सो आज मेरे लिए आपके लिए सीखने की खूबसूरत बात यह है कि हम बनावटी नहीं, दिखावे के मसीह नहीं, दिखावे के कलीसिया मेंबर नहीं, दिखावे के खुदा के बेटे नहीं, बल्कि हकीकी तौर पर हम खुदा के बेटे और बेटियां बने। आमीन जी। आमीन। आइए अपने सर को झुकाते हैं।